ओके। सो हे ह्यूमन वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में, दैट इज हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स। एज यू ऑल नो, अभी बहुत ही कुछ दिनों पहले मुनावर फारूकी के ऊपर दो दो इंसिडेंट्स होते। एक बार वो बहुत ही पॉपुलर हो गया था, जो कि जनवरी में था। उस टाइम पे उसके ऊपर कुछ आरएसएस के बंदों ने आके उसके ऊपर अटैक किया था एंड उसको जेल में भी लगे थे। लाइक इट्स नॉट कंफर्म्ड येट, बट या इट्स प्रीटी श्योर इट वाज आरएसएस एंड एवरीथिंग। एंड देन ऑल्सो अभी रिसेंटली उसके कुछ शोज को कैंसिल करवाया गया था बाय मेनी मोर Hindu people who were like actually offended by the joke that he made on Ram and Sita like 3 to 4 years ago. And actually that joke was funny, but also at the same time it was pretty offensive because it was hurting the religious sentiments. See, personally, I do like watching Munawar Farooqi's comedy, but for the sake of the public and for the normal people, it is not acceptable. And now I'm going to dissect each and every point that why is it not acceptable. जैसे कि इंडिया में आपने देखा होगा, हमारे इंडिया में एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल यूट्यूबर है एंड दैट इज एक्चुअली ध्रुव राठी। एंड एज यू ऑल नो, ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया था इसी टॉपिक के ऊपर कि कैसे एक्चुअली मुनावर फारूकी ने ये सब कभी कुछ गलत नहीं किया, उसने सब कुछ सही किया है। एंड देन उसको जस्टिफाई भी कर रहे थे बिकॉज वो बोल रहे थे कि ठीक है, रिलीजियस एज अ टॉपिक क्यों साइड में हो रहा है जिसके ऊपर जोक नहीं कर सकते। ओके, दैट इज अ फाइन लॉजिकल पॉइंट, बट देन व्हाट कम्स इज दैट वेयर इज द इमोशनल सेंटिमेंट गोइंग। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में कहीं पे भी लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने के बारे में क्लियरली बताया नहीं, दैट हाउ कैन अ पर्सन सेंटिमेंट्स बी हर्ट। वो ऐसे सिंपली लॉजिकली पूरे पॉइंट को चला गया। बट एज अ ह्यूमन बींग वी हैव टू थिंग्स, लॉजिक एंड देन इमोशंस। सो वी वर्क ऑन बोथ। नाउ वी कैन नॉट जस्ट से दैट कि हम लॉजिक के ऊपर सब कुछ काम कर लेंगे एंड इमोशनली कुछ भी नहीं सोचेंगे। सो उसने एंड फिर उसने और एक डायरेक्शन दे दिया एज यूजुअल, दैट इज हिज वर्क टू जस्ट लाइक ब्लेम बीजेपी फॉर एवरीथिंग, विच इज काइंड ऑफ ट्रू, बट स्टिल उसने उसी डायरेक्शन में ही पूरा का पूरा ले लिया, लाइक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एंड एवरीथिंग चलाने के लिए। बट उसने मेन जो पॉइंट था दैट वाज अबाउट रिलीजियस पीपल एंड हाउ पीपल गेट हर्टेड, उसके बारे में बात ही नहीं किया। सो दिस वाज अ थॉट इन माय हेड कि व्हाई डू पीपल गेट ऑफेंडेड एट समथिंग। If you think about getting offended, it's more of like it is something that you don't like or it is something that is hurtful to what you believe in. But अगर अभी हम मतलब देखें रिलीजन के बारे में, religion is not something that only one or two people believe in. It's like a group of people, a gang of people, the group of people who belong to a whole country. Like Nepal, it is a full Hindu country. Like in India, it has like 76 or sorry 72% I guess Hindu population. So there is a population, like majority of the population belongs to Hindu community. So there you cannot be like कि ओके तुम 2% लोगों के लिए जोक नहीं दे दिया लेकिन बाकी के 72% को तो फनी लग रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे। सो बिकॉज द पॉइंट इज कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। देन द सेकंड पॉइंट कम्स इज कि हम लोग हमेशा कॉमेडी में बोलते हैं कि ओके हमने डार्क जोक्स कर लिया, डेथ के ऊपर जोक्स कर लिया, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर जोक कर लिया, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पे जोक कर लिया, जो कि लाइक पहले लोगों को एक्सेसिबल नहीं थे, लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं थे कि वो कैसे इस पर टॉपिक पे जोक कर सकते हैं। एंड दे वर काइंड ऑफ ऑफेंसिव इन प्रीवियस जनरेशन, बट राइट नाउ दे आर नॉट ऑफेंसिव बिकॉज दे आर एक्चुअली द ट्रूथ रियलिटी एंड पीपल हैव अंडरस्टूड दैट दे नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी टू लिव इन इट। But the thing that the thing that Munawar Farooqi did was he made the fun of religion, which is actually not good. And how it is not good? Because लोगों को हम लोग लॉजिकली बोल सकते कि हाँ भाई तुम इमोशंस से तुम हर्ट मत हो जाओ क्योंकि ये जोक तो फनी है, जोक तो फनी है, तो फिर तुम हर्ट कैसे हो सकते हो। लेकिन देयर कम्स द इमोशन पार्ट। इमोशन प्लेजेस की हम लोग जैसे अभी अपने मामा मम्मी पापा से लाइक हम लोग कनेक्टेड है एंड देन इफ समबडी कम्स एंड सेज अब कि आपके मम्मी पापा बचपन में क्रिमिनल थे, जस्ट थिंक ऑफ इट, हाउ विल यू फील अबाउट इट। लाइक यू जस्ट वांट टू लाइक हिट दैट पर्सन हार्ड क्योंकि उसने हमारे मम्मी पापा के ऊपर एक्यूजेशन लगाया कैसे। सो देन लाइक द सेम गोज फॉर आवर गॉड्स। लाइक व्हेन गॉड्स कम टू द प्लेस, that time also they hold the same position as our parents. You just the thing is that you can see your parents in your real life, but God is a concept or a living being like who is not within us, like not in us, not in our earth, but he is looking around us and is taking care of us according to the thing that we believe in. So if we believe in something, then we also need to live according to it. And if we actually do live according to it, then they do say that yeah, do not speak against your God. Like yeah, it does say that you, yes, you can criticize your God, you can
ask for corrections, you can say that okay, this might be wrong, but you cannot say that the thing that God did was like it is something different, or it is something that was offensive, or like you cannot make joke about it, because द पीपल लाइक ऐसे होते हैं कि लोग अपने आप को ऐसे गले में लगा के रखते हैं, जैसे लाइक जस्ट इमेजिन पुट योर पेरेंट्स इन प्लेस ऑफ गॉड एंड देन थिंक अबाउट इट। लाइक अगर अभी तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर कोई एक्यूजेशन लगा रहा है कि अगर तुम्हारे लाइक सिंपल थिंग कि तुम्हारे पापा जाके किसी और के साथ अफेयर कर रहे हैं, लाइक दिस थिंग समबडी ऑफ योर फ्रेंड कम्स एंड टेल्स यू, जस्ट थिंक हाउ विल यू फील अबाउट इट। Then the same thing does the Hindu people feel about when Munawar said about Ram and Sita and everything, all of that joke that he did. So it is pretty offensive. How is it offensive? बिकॉज वो इमोशंस पे खेल रहा है, वो बोल रहा है कि हाँ भाई ठीक है भाई, ये तो कैंसिल कर देंगे, मेरे को कैंसिल कर देंगे, बट देन ही इज ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग कि तू बार बार रिलीजन पे जोक मार रहा है। सो ऑब्वियसली जो लोग ऐसे नॉर्मली होते हैं वो ऐसे ऑफेंड नहीं होते, बट जब भी एक इंसान को तुम बार बार पोक करोगे, एक टाइम के बाद वो गुस्सा होगा। एंड दैट इज वेयर द पॉइंट ऑफ हिंदुइज्म एंड लाइक मेनी पीपल, लाइक what people do in general is that they confuse between religious offense, the religious defense and the RSS. लाइक हिंदुइज्म है, उनका एक पार्ट है आरएसएस, जो कि लाइक कट्टर हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, जो कि दूसरों को मारने के लिए भी रेडी है, एंड दैट इज फाइन। बट देन लाइक वो फाइन, सॉरी दैट इज नॉट फाइन, बट स्टिल दैट इज लाइक सम काइंड ऑफ अ प्रिटी हायर लेवल ऑफ कि अपने हाथ में ही लॉज ले जाना। बट देन देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ पीपल who might belong to RSS but are also the group of people who are actually following Hinduism and who have their emotions filled with Hindu gods. So how can you make a joke about that? Like yeah, joke is something funny, but then also it does not need to be offensive to that group of people because वो उनके emotions पे connected है। If you are playing with their emotions, then that is wrong. And also there is one rule in India, like it is blasphemy. Blasphemy means speaking against your God. In other countries it does not exist, because in other countries this same law used to exist years ago. Because that time in Bible also it's written, if somebody speaks against God, like it was in like Old Testament I guess, if somebody speaks against God, then that person deserves to be cut off his head. Like it was said in Bible. Imagine. So then how does that define? But then people started becoming open-minded. They all started learning that okay, we can take up the jokes, and that is why West has this culture that yeah, we are fine with making jokes about a religion and we still do not get affected by the jokes that are made because we are firm in our belief. Or in other words, you can also say there are a lot more atheists present in West, like people don't believe in God at all, so how will that offend them at any place? Like I literally comparing the American Western society with the Indian society. Like no, literally India mein there is Hinduism which is in majority, and then Muslim, and then Christians, but then for Hinduism there is like say 33 crore gods, and how can you make a joke about them? Like this is the logical thing that comes to the head. Like many people say okay, we can make a joke about everything, all the topics, and then why not religion? And then you think that okay, religion must not also be ignored. But the thing is that in atheist society, like ऐसा होता है कि वो लोग ठीक है, वो लोग जोक बना लेते हैं क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास कोई गॉड ही नहीं है, उनको जो भी बोल दो उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। लाइक इमेजिन अगर कोई एक बच्चा बचपन से ही अनाथ है, ठीक है, एंड दैट पर्सन इज लाइक उसको पता ही नहीं कि उसके पापा मम्मी कौन है, एंड तुम उसको जाके बताओगे अरे तेरे पापा ना बहुत बड़े चोर थे, तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो, बिकॉज वो बचपन से ही अनाथ है, उसका कुछ इमोशनल लेवल पे वो बॉन्डेड ही नहीं है उस अपने पापा मम्मी से। सो उसका तुम कैसे बोल सकते हो कि इफ द वेस्टर्न सोसाइटी इज एक्सेप्टिंग द इंडियन सोसाइटी शुड एक्सेप्ट? नो, इंडिया में मेनी पीपल डू बिलीव इन रिलीजन, दे आर नॉट एथियस्ट। सो अगर वो एथियस्ट नहीं है, सो यू कैन नॉट कंपेयर द होल थिंग कि वो लॉजिकली कंपेयर कर लोगे कि वेस्ट में तो हम लोग जोक मार लेते हैं, रिलीजन पे कोई कुछ नहीं बोलता, इंडिया में कोई भी कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं। एंड देन नाउ इट कम्स टू रियलिटी कि लाइक ओके, नाउ क्रिश्चियंस आर ओके, दे लाइक कूल, ओके वी कैन काइंड ऑफ हैंडल जोक्स, वी वोंट गेट ऑफेंडेड दैट इजीली, वी कैन लाफ एट इट एंड देन एंड इट। बट वो क्रिश्चियनिटी का परसेंटेज कम है, एथियस्ट लोगों का परसेंटेज ज्यादा है। इफ यू गो एंड सी एन अटेंडेंस सबकी, जो भी लोग आते हैं कॉमेडी शो में इन वेस्टर्न प्लेसेस, वहां पे एथियस्ट लोग ज्यादा जाते हैं शो देखने के लिए एज कम्पेयर टू क्रिश्चियन पीपल।
सो तुम उस लेवल के जहां पे अनाथ लोग, यू जस्ट कंसिडर अनाथ लोग एंड हियर आर पेरेंट्स वाले पीपल, सो हाउ कैन यू कंपेयर बोथ ऑफ देम? एक अनाथ इंसान के लिए उसके कुछ लेवल का इमोशनल बॉन्डिंग ही नहीं था गॉड के साथ, लाइक एथिस्ट लोगों के लिए। एंड फॉर इंडियन पीपल वी हैव बीन कनेक्टेड टू आवर गॉड सिंस आवर बर्थ। हमको बचपन से सिखाया जा रहा है कि हर चीज के लिए गॉड पर डिपेंडेंट रहो, हर चीज के लिए गॉड से हेल्प मांगो। जितना भी तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाए, जितना भी तुम्हें कुछ भी जितना भी लाइक अनहेल्पफुल कंडीशन में आ जाओ, गॉड विल पिक यू अप। ये हमको बचपन से सिखाया जा रहा है, because we are living in a society, we are being taught by our parents, we are being taught by our society कि God exists. So how can you compare logically, like based on logics कि वो वेस्टर्न सोसाइटी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इंडिया में भी एक्सेप्ट करवा लेंगे? नहीं भाई। और 2 3 4 में भी, और में भी 4 जनरेशन लग जाएंगे लोगों को ये समझने के लिए joke and religion are different. This is the thing I'm saying about logically. Like if you see logically, जोक इज समथिंग दैट इज गोल, की कॉमेडियंस का गोल होता है कि वो ऑडियंस को एक बार हंसा ले, उनके चेहरे पे एक बार लाफ आ जाए, एंड दैट इज एनफ फॉर देम। बट वो ये नहीं समझते कि वो लॉजिकली जोक मारने के पीछे जाके लोगों का इमोशन कितना लेवल पे हर्ट कर सकते हैं। एंड दैट टू ऑल्सो नॉट लाइक कि तुम किसी 1-2 पर्सन को हर्ट कर रहे हो, इट इज लाइक दिस 72% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। डू यू अंडरस्टैंड इट? लाइक कोई 1-2 इंसान को तुम इमोशनली हर्ट नहीं कर रहे हो। अगर हिंदुइज्म में इतने सारे लोग बिलीव करते हैं तो फिर उनमें से बहुत सारे लोग एक्चुअल में अपने गॉड के साथ इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड है। दे आर डिपेंडेंट ऑन देम, दे हैव बीन ऑलवेज आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड, दे हैव ऑलवेज बीन प्रेजिंग देयर गॉड। सो अगर वो लोग अपने गॉड के साथ इतने इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड हो सकते हैं, then how dare you make a joke about their God that has been helping them throughout? So like ये उनका जो हिंदू लोगों का होता है कि like उनके दिमाग में चलता है। And then many people also fear or like they're afraid to speak about this, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो religion offense के बारे में बोल देंगे then they will automatically become a part of RSS. No, RSS is something that is like a group of कट्टर Hindu people who agree with the fact कि हम लोग रिलीजन को बचाने के लिए वायलेंस कर सकते हैं, एंड अप टू सम लेवल वायलेंस इज एक्सेप्टेड। आई एम सेइंग इट, अप टू सम लेवल। नाउ हाउ इज दैट सम लेवल इज डिफाइंड? लाइक इफ यू गो एंड चेक अबाउट गोवा, व्हाट हैपेंड इन गोवा वाज कि 500 लोगों ने बोल दिया दे आर गोइंग टू बर्न देमसेल्व्स अलाइव इफ मुनावर डज अ शो देयर। इमेजिन इट। लेट्स टॉक अबाउट इट लॉजिकली। क्या तुम्हारा बिलीफ इतना वीक है? तुम अपने गॉड पे इतना कम बिलीव करते हो? तुम्हारा सेल्फ वर्थ कुछ नहीं है? तुम जाके अपने आप को मारने के लिए रेडी हो जाओगे? तुम एक इंसान हो भाई, तुम्हारा खुद का एक लाइफ है, तुम गॉड के ऊपर डिपेंडेंट हो। बट अगर कोई एक अदर इंसान, कोई दूसरा इंसान आके तुम्हारे गॉड के ऊपर बोल दिया तो तुम अपने आप को मारने के लिए क्यों इससे रेडी हो सकते हो? दिस इज द लॉजिकल पॉइंट। नाउ लेट्स गेट टू द इमोशनल पॉइंट। फॉर अबाउट दिस इमोशनल डिबेट there needs to be some level of emotional understanding कि गॉड के साथ हम किस लेवल पे कनेक्टेड है। सो देन कम्स कि लाइक गॉड के साथ हम लोग कनेक्टेड है बिकॉज हमारे वो रक्षक है, दे हैव बीन लाइक, वो हमको बचाते आ रहे हैं, वो हमको उद्धार करते आ रहे हैं from every kind of problems and situation, and also we have been asking for help and also getting help. So अगर वो चल रहा है ना रिलेशन, तो फिर वो है गॉड के साथ हमारा इमोशनल बॉन्डिंग बचपन से ही बना हुआ है। सो उस टाइम पे अगर कोई आके तुम्हें बोल देगा कि तुम्हारे गॉड के बारे में कि तुम्हारा गॉड ये है राम सीता एंड ऑल दैट, जो दैट मुनावर डिड, then that will be as equal as someone coming up and saying to you कि तुम्हारा बाप एक चोर है। Just think about it that way कि अगर एक इंसान अपने पापा मम्मी से जितना लेवल पे प्यार करता है उतना ही सेम लेवल पे वो अपने गॉड से भी प्यार करता है। जस्ट दैट कि बहुत सारे लोग who belong to actual and who believe in Hinduism, they are actually scared और like वो बोलने के लिए डरते हैं कि अगर वो इस बारे में पब्लिकली बोल दिए then they will be declared as रक्षक of RSS, कि they are defending कि RSS जो कर रहा है सही कर रहा है। नहीं, RSS भी गलत कर रहा है वायलेंस करके, एंड मुनावर भी गलत कर रहा है लोगों को ऑफेंड करके। बट देन देयर कम्स अ मिडिल लाइन कि द पीपल who actually do believe in God. If a person believes in God, then they have the right to get offended at a joke. They have the right to react on it.
दे हैव द राइट टू कैंसल दैट पर्सन, बिकॉज उस पर्सन ने उनके इमोशनल लेवल पे जिसके ऊपर उन्होंने डिपेंडेंट थे बचपन से, उस इंसान को उन्होंने हर्ट किया, लाइक उन सॉरी इंसान ने उस गॉड को उन्होंने लाइक उस लेवल पे बेइज्जती की. दिस लाइक सेम टू दैट. सो हाउ कैन अ पर्सन एक्सेप्ट दैट? जस्ट थिंक अबाउट इट. लाइक ओके, यू आर सेइंग कि ठीक है मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिमों के ऊपर जोक मार सकता हूँ. ओके मुनावर भैया, यू आर ओके विद इट. बट देन लाइक थिंक अबाउट अदर रिलीजन्स. I think Christian community in India is kind of cool about taking jokes on themselves. Like God के ऊपर अगर तुम joke मारोगे तो they're kind of cool in India. But in Western they're pretty cool, that is okay. But then comes to the next religion, that is Muslim. I don't think Islam, like those people are okay with taking a religious joke. Like imagine that happened something in French or Spain, something that some guy made a joke about Muhammad, and that guy was his head was cut off by those school students, and the teacher was dead. So that was like this level of, because they have been taught कि तुमको गॉड के ऊपर इस लेवल पे डिपेंडेंट रहना है. सो उनको ये लॉजिकली बिल्कुल दिखता ही नहीं है कि हमारा गॉड के ऊपर फर्म बिलीफ है या नहीं. उनको ये देखता है कि अगर मैं किसी इंसान से इतना लेवल पे इमोशनली कनेक्टेड हूं, तो तुम उसी सेम इंसान पे ऐसे गंदा कॉम्प्लीमेंट, ऐसे गंदा कमेंट, ऐसे बेइज्जती भरा कमेंट्री कैसे पास कर सकते हो? एंड दैट इज व्हाट मुनावर डिड. So now it is obvious for Hindu people to get offended. You cannot ask every person to be like कि अरे यार तुम क्या offend हो जाते हो, क्या offend हो जाते हो? Aren't you human being? Every human being has something called logical side, emotional side. वन दोनों का मिक्सचर होके ह्यूमन बींग चलता है. ह्यूमन बींग पढ़ता है साइंस में कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, बट देन साइंस का भी प्रोजेक्ट करने से पहले वो गॉड का नाम लेके उसको बोलता है कि हे ऊपर वाले मेरे को बचा लेना, मेरे को हेल्प कर लेना, इस एग्जाम में मेरे को हेल्प कर लेना. लाइक व्हाई? बिकॉज यू हैव दैट लेवल ऑफ डिपेंडेंसी, यू हैव दैट लेवल ऑफ फेथ ऑन गॉड. अगर तुम्हारा उस लेवल का फेथ है गॉड पे, तो फिर लाइक समबडी डज नॉट नीड टू लाइक उस टॉपिक के ऊपर जोखिम मत करो ना भाई. लाइक या आई गेट इट कि लाइक तुम एक बोल रहे हो कि यू आर कंपेयरिंग इंडिया विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि वेस्टर्न वर्ल्ड इज सो डेवलप्ड, दे आर सो ओपन माइंडेड. नो, गो बैक टू 2 centuries बैक. लाइक दैट टाइम तो लोग बिल्कुल ऑफेंड हो जाते थे. उस टाइम में लाइक रायोट्स हुए थे, लाइक समवट लाइक जर्मन एंड इंग्लैंड में समवेयर अबाउट. वी यूज्ड टू स्टडी अबाउट इट इन बुक्स कि लाइक क्रिश्चियंस के बीच में, बैप्टिस्ट एंड कैथोलिक के बीच में रायोट्स हुए थे जस्ट बिकॉज देयर वाज सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट एंड सम काइंड ऑफ ओपिनियन चेंजेस. थिंक अबाउट इट. व्हाई नॉट? पीपल ऑफेंड क्यों नहीं होंगे? बिकॉज वो बचपन से उसी इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हुए आ रहे हैं. एंड ऑल्सो दैट इज सो मेनी पीपल. And now let's differentiate between this thing about Hindu people who actually support Hinduism and Hindu people who support both Hinduism and RSS. So RSS is doing something wrong. That is not, I'm not saying that protecting your religion is wrong. Protecting your religion is your duty, it you are doing correctly. But the thing is कि तुम जो violence कर रहे हो religion के नाम पे, that is wrong. लाइक तुम किसी दूसरे को जाके मार सकते हो, दिस इज लाइक सम काइंड ऑफ अ लेवल ऑफ कि ठीक है भाई, दिस इज लाइक गोइंग फार अहेड, कि तुम किसी इंसान को मार भी सकते हो अपने रिलीजन के लिए. नहीं, दिस इज लाइक फार अहेड व्हाट ह्यूमन एथिक्स एंड व्हाट हिंदुइज्म इवन स्पीक्स, कि तुम किसी को मारना क्यों पड़ेगा भाई तुमको. एंड देन नेक्स्ट कम्स कि लाइक ओके, अभी तुम चलते हैं जो एक्चुअली इमोशनली बिलीव करते हैं गॉड में, एंड दे डू नॉट सपोर्ट आरएसएस, द हिंदू पीपल. व्हाट दे आर इज कि they believe that God is their help in need. So how can you make a joke about them? And वो इसी बात को बोलते ही रहेंगे because उनका उसी लेवल पे इमोशनल बॉन्डिंग है. So if a person has that level of emotional bonding, do you expect them to accept something logically? No. अगर मैं अभी अपने मम्मी को जाके बताऊंगा कि मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने, एंड मैं आते आते रात के 12 बज जाएगा, नो मैटर हाउ मच आई से हर कि मेरे को कॉल मत करना, मेरे को पूछना मत कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, मैं आ जाऊंगा घर को, ठीक से आ जाऊंगा, बट स्टिल शी विल वरी अबाउट इट. क्योंकि उसका इमोशनली उस लेवल पे शी इज टेकिंग केयर ऑफ मी, शी इज ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ मी, शी इज ट्राइंग टू थिंक अबाउट मी, शी इज ट्राइंग टू थिंक अबाउट माई सेफ्टी. बट देन थिंक अबाउट इट कि मैं लॉजिकली कैसे सोच सकता हूँ. लाइक लॉजिकली सोचेगी कि मैंने तो मम्मी को एक बार बता दिया कि मैं घर को लेट से आऊंगा,
तो मम्मी शुड नॉट वरी अबाउट मी, मम्मी क्यों वरी कर रही है, मम्मी क्यों मेरे बारे में इतने बार कॉल करके पूछ रही है. लाइक सो यू कैन नॉट डिफाइन लॉजिक with emotion, sorry, you cannot define emotion with logic. If you go for logical emotion, then also you cannot define it, because emotion is a separate thing that goes along with every human being. So अभी तुमको उसी इमोशन को लेके चलना पड़ेगा, that to a majority of emotion, कि मेजोरिटी ऑफ लोगों का इमोशन. सो यू आर नॉट प्लेइंग कि एक दो इंसान को तुमने हर्ट कर दिया एंड बाकी सभी लोग खुश हो गए. नहीं, 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज हर्ट बाय वॉट एवर यू हैव सेड. No matter they don't show it, no matter they're saying कि okay हम लोग okay है इस joke से, we are fine with it, but at some level they are hurt. Okay, now that defines कि क्या हम लोग अभी joke करना बंद कर लें? नहीं, you have not got to stop making jokes. At first what you need is कि make the audience understand religion के ऊपर joke करना okay क्यों है. Like if you are in a stand-up show, like you are doing a stand-up show for 200 people and there are audience, and then you think, okay, I'm going to do a religious joke. Then say about it to the audience, I am going to do a religious joke, and I think these are the reasons for which religious joke should be okay, and it should be approved by the audience. And then wait for the response of the audience, that do they agree with you making the religious joke or not, and if they actually do agree, then make a joke. Now वहां पे कैसा ऑडियंस होता है कि वहां पे लोग दिन भर काम कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड है. रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं हुआ था भाई? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है यार. पिछली बार रिकॉर्डिंग कर रहा था, बीच में बंद हो गया. सो एक्चुअली वहां पे जो ऑडियंस होता है, व्हाट दे आर इज कि दे आर एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेस्ड पीपल, यू कैन से अबाउट दैट, कि वो दिन भर काम करते हैं ऑफिस में, एंड ऑफिस में काम करके उनका इवनिंग को फ्री टाइम मिलता है फॉर लाइक चिलिंग आउट एंड देन हैंगिंग आउट, एंड उनका स्ट्रेस बस्टर करने के लिए. खत्म बात. यू आर डूइंग इट फॉर द लाइव ऑडियंस. बट देन अगर तुम वही सेम जोक यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो, यूट्यूब पे ये स्ट्रेस वाला फैक्टर एक्ट ही नहीं करता. जब आदमी स्ट्रेस में होता है वो सोचता नहीं है कि, इसलिए बहुत बार लाइक हमने ये वाला पॉइंट भी देखा है कि लाइक जो कॉमेडियन बोलते हैं कि अरे यार वहां पे लाइव ऑडियंस में तो कोई भी ऑफेंड नहीं हुआ था, ये ऑनलाइन में कैसे ऑफेंड हो गए? क्योंकि वो लाइव ऑडियंस में दे डोंट हैव दैट लेवल ऑफ ब्रेन सेल्स एक्टिंग देयर टू थिंक कि ये लॉजिकली ऑफेंसिव हो सकता है. नहीं, दे आर जस्ट थिंकिंग कि ठीक है हम लोग अभी स्ट्रेस बस्ट कर रहे हैं, एंड ओके दिस जोक इज फनी, लेट्स लाफ एंड एंड इट. उनके लिए वही खत्म हो गया. बट व्हेन यू आर अपलोडिंग इट ऑन अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑडियंस किस लेवल तक जा सकता है. लाइक दैट राहुल दुआ थिंग दैट हैपेंड लास्ट ईयर, लाइक ही अपलोडेड सम जोक ऑन डॉक्टर्स, एंड उस पे लाइक द शो दैट ही कंडक्टेड ऑफलाइन, वहां पे एक्चुअल में डॉक्टर्स बैठे हुए थे, एंड दे वर कंप्लीटली ओके विद दैट जोक, दे वर नॉट ऑफेंडेड, क्योंकि वो लोग गए थे वहां पे हंसी मजाक करने के लिए. बट द पीपल ऑन द इंटरनेट, दे आर नॉट हियर फॉर हंसी मजाक, दे आर हियर टू फाइंड वन फॉल्ट ऑफ यू एंड दे विल पुल यू डाउन. सो अगर तुम उनको एक भी चांस दे दिए, देन दे विल जस्ट ट्राई टू पुल दैट फॉल्ट बार बार, सो दैट you won't get a chance to get back to that place again. So इसलिए like as much as you want to get your position established, try not to make these jokes, that too on public platform yaar. And okay, I get it, like Virdas has said something about this religion on his 10 on 10 episode, and that was like he was mostly like playing the thing ki okay, religion is something like a bullshit trap that we are trapped in the society, and इसकी वजह से हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे. बट नहीं, because of religion we have religious gods, and people, like if you imagine a person, then they are lonely at once. like हर कोई lonely हो सकता है. they might not be like having one person around them for every time, right? So उस टाइम पे उनको जब भी हेल्प चाहिए होता है, they are dependent on God. वो अपने गॉड से हेल्प मांगते हैं. दे डू ट्राई टू आस्क, दे हैव दैट फेथ ऑन गॉड, एंड देन उसी फेथ एंड कॉन्फिडेंस के साथ दे डू द जॉब, एंड विद दैट आल्सो देयर गॉड हेल्प्स देम, एंड देन दे डू दैट जॉब, एंड विद दैट द एंड रिजल्ट कम्स आउट. अगर तुम वहां पे गॉड फैक्टर को हटा दोगे, देन थिंक ऑफ दैट पर्सन कि वो जा रहा है, वो सोच रहा है कि अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे यार कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, अरे यार मैं इतना लोनली क्यों हूं. एंड देन दैट पर्सन इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू द एंड रिजल्ट, ही विल गेट डिप्रेस्ड, क्योंकि उसके पास वो मोटिवेटिंग फैक्टर है ही नहीं. बट देन देयर प्लेज द रोल ऑफ गॉड ना. सो इसलिए गॉड इस लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं. बट देन नाउ यू आर सेइंग कि
ओके अभी हम लोग गॉड को अगर हम लोग इस लेवल पे एग्जिस्ट करवाएंगे तो फिर हम लोग पीछे पीछे ढकेले जा रहे हैं। नहीं, यू आर नॉट गोइंग बैक, यू आर एट द पॉइंट, बट देन तुम उसी पॉइंट पे लॉजिकली सिर्फ सोच रहे हो, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट लॉजिकली, देयर इज नो इमोशन बीइंग प्लेड एट दैट प्लेस, राइट? इमोशन तो प्ले हो ही नहीं रहा, इमोशन से तुम लोग खेल रहे हो। जस्ट दैट कि ऑडियंस इसको, लाइव ऑडियंस द वे दे परसीव इट इज दैट कि उनको स्ट्रेस बस्ट करना है। द ऑनलाइन ऑडियंस हाउ दे परसीव इट कि इससे उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा जोक से। थिंक अबाउट इट कि वो जोक जो सुन रहे हैं, दे थिंक कि अगर ये जोक उन्होंने सुन लिया तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, उनका लाइफ चेंज हो जाएगा, उनका बिलीफ चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज द लेवल दैट हैपेंस इन लाइक ऑनलाइन वर्ल्ड। सो इसलिए अबाउट मेकिंग रिलीजियस जोक्स इन इंडिया, जस्ट don't do it, because if you want to live a safe life, Munawar क्या कर रहा था, he was constantly offending the religious group of like religious sentiments of people, because he was thinking कि मैं ये joke करूंगा, anyhow I will do this religious jokes and anyhow I will get to this point and then मैं अपने आप को proof करूंगा कि इंडिया में religious joke exist करता है। But then he failed at it because वो constantly लोगों को offend कर रहा है। लाइक ओके तुम एक इंसान को एक बार पुल ऑफ कर लिए, 2 बार पुल कर लिए, 3 बार पुल कर लिए, बट देन एट द 4th टाइम दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट इरिटेटेड, राइट? सो अगर वो इरिटेट हो सकते हैं नॉर्मल इंसान, सो व्हाई कैन दिस इमोशनल फैक्टर प्ले सेम फॉर द रिलीजन, कि तुम एक रिलीजन के ऊपर बार बार जोक करके यू आर ट्राइंग टू मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि तुम बोल रहे हो कि मैं जोक मारता हूँ, फिर तुम समझो कि रिलीजन के ऊपर जोक मारना क्यों है। नो, डू दी वाइस वर्सा। पहले तुम लोगों को ये समझा कि why making a joke on religion is okay, if the audience agrees to it, then make a religious joke or else cancel that thing. Just don't think about it on the stage. It's not about your thing कि अगर तुमको religious joke करना ही नहीं है तो मत करो। But then you are forcefully offending the group of people and then asking कि यार मेरे को cancel क्यों कर दिए, because people won't accept you for the way you are, people won't accept you for the thing that you have done on the stage। कि तुमने स्टेज पे तो कर लिया ठीक है, बट देन उसको ऑनलाइन क्यों डाला? ऑनलाइन डाल लिया तो फिर भाई अभी तुम ऑनलाइन में तुम ये बोल नहीं सकते कि यार ऑफलाइन में तो ऑडियंस हंस रहा था, ऑनलाइन में सभी ऑडियंस ऑफेंड हो गए। नहीं, ऑफलाइन ऑडियंस ऑनलाइन ऑडियंस अलग है। सो जस्ट डिफरेंशिएट एंड थिंक अबाउट इट। मुन्ना भैया, आपके साथ एक बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था। जिस दिन आपका गाना आया था ना, एक 31 दिसंबर को, उस दिन एक्सप्लोर्ड यू थ्रू दैट सॉन्ग, पता है ना, वो जो नागपाड़े का राइटर, एंड देन द नेक्स्ट डे यू गॉट अरेस्टेड, एंड देन आई गॉट कि ये मैंने किस इंसान को फॉलो कर लिया भाई, एंड देन भाई आपने क्या बूम किया है कॉमेडी में। थैंक यू सो मच। लाइक मेरा लोनली लाइफ में यू आर द ओनली होप। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। Okay, so with that I don't want to come to a conclusion कि ये conclusion क्या है, how does religious joke happen in India, how many more generations do we need to actually get confronted or actually get comfortable with these religious jokes, but actually what I want is कि you guys to get to a conclusion. Go to the comment section, do comment about how emotionally or logically do you agree or disagree and why about making jokes on religion. I know it's going to be like some kind of a debate thing, but if we actually do this debate thing, then you will get to a conclusion in the end. I'm not going to leave you on the conclusion कि religious jokes को cancel कर दो, मुनावर फारूकी को cancel कर दो। नहीं, मुनावर भैया does make good jokes, but that does not mean कि वो किसी भी religion पे joke मार लेंगे and then people won't get offended. People will get offended because तुम बार बार poke कर रहे हो, so people will get offended. And more about it, there are a lot of points that I've even not covered in this 30-minute video. I guess 30 minutes तो हो ही गया होगा. So hope you guys liked it and enjoyed it, and it was like a pretty mind-blowing also. I also discovered a lot of things while researching for this video. Hope you guys enjoyed this topic, and yeah, thanks for watching it till the end. And do discuss about this topic in the comments, and hope you guys enjoyed it, and I'm going to goodbye. यार घूम गया, goodbye. Yeah, this was a good transition to end. Okay, bye.